नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं बरसाती करेले की खेती के बारे में। और यहाँ पर जो खेती है ऐसी खेती नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छा अभी प्रोडक्शन निकलना शुरू हो चुका है। तो किसान ने कब इसकी बुआई करके रखी थी, जिसकी वजह से उनको अगेती में प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। अर्ली में प्रोडक्शन मिलने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। इसमें हमको मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत में इनको 35 से 40 रुपये तक का रेट देखने को मिला है। अभी के टाइम में थोड़ा सा रेट गिर चुका है, अभी लगभग 15 से 20 रुपये हो चुका है। आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से अभी हम करेले की बरसाती खेती यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ किसान का जो एरिया है वो टोटल तो 40 एकड़ का एरिया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने करेले कितने एकड़ में लगा कर रखा है और ये जो बरसाती करेले की खेती है कौन सी वैरायटी है, किस तरह से उन्होंने करके रखी हुई है, मचान किस तरह से सेट किया हुआ है, ड्रिप मल्चिंग, तो ये सारी डिटेल्स पूरी A to Z बात हम करने वाले हैं फार्मर से। और साथ ही इन्होंने गोभी भी लगा कर रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो हम गोभी पर भी शूट करेंगे। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं करेले की खेती के राज। सबसे पहले चाहूँगा सर, हमारे सामने दर्शकों को, हमारे किसानों को अपना छोटा सा परिचय देंगे। मेरा नाम शोभनाथ वर्मा है, ग्राम गोढ़ी खुर्द का हूँ और ये जुनवानी खुर्द है जहाँ खेती कर रहा हूँ। 13 किलोमीटर दूर है गांव से। हाँ, तो यहाँ से आप आना जाना करते हैं। ये कितना एरिया है और इसमें भी हम करेले के फील्ड में है, तो ये कितना एरिया में भी करेला लगा हुआ है? करेली अभी लगा है 10 एकड़ में और 10 एकड़ में गोभी है, बाकी और 20 एकड़ अभी खाली है टमाटर के लिए जी। तो अभी हम यहाँ पर इसी के बारे में पूरी डिटेल आपसे जानने वाले हैं कि आखिरकार इसमें आपने मल्चिंग किया हुआ है, स्टेकिंग आपने किया है, तार बांस की बंधाई करके रखी हुई है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें आपने अगेती को क्यों चुना, उसका चुनने का क्या कारण रहा, उसके बारे में बताइए। अब अगेती में करेली पहले लेते हैं तो इसमें एक फसल और आ जाएगा, इसलिए अगेती 13-15 हमने चुना है जी। तो इसकी बुआई कब करके रखी थी आपने? इसमें इसका बुआई हम करे हैं, समझो बीज डायरेक्ट लगाए हैं जी 2 और 3 जून को। अभी जैसे कि आपने बताया कि इसमें हम और फसल ले लेंगे, तो थोड़ा सा उसके शेड्यूल के बारे में बताएंगे किस तरह से, जैसे अगर हमने अभी जैसे किया हुआ है तो ये हमारी फसल कब तक चलेगी, फिर कौन सी फसल, फिर कौन? अभी ये चलेगा अगस्त तक चलेगा ये जी, और सितंबर में फिर दूसरा फसल और ले सकते हैं इसमें। अब उसमें जैसे टमाटर भी लगा सकते हैं, करेली लगा सकते हैं, खीरा, लौकी, कोई भी एक फसल आ जाएगा जी। अब उसको जैसे समय देखकर उसका डिसीजन लेंगे फिर जी। तो समय हमारा बच जाता है, तो रेट में क्या कोई अंतर आता है क्या अगेती में करने पे? रेट का तो कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो 40 रुपये में भी बेचे हैं, 35 में बेचे हैं, आज 20 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा, रेट अभी गिरते रेट गिरते चले जा रहा है जी। और चैलेंज की बात करें, जैसे अगर कोई सीज़न में करता है उसके बाद फिर अर्ली में करने पे, अगेती में करने पे कुछ चैलेंज आपको देखने को मिला हो? अब चैलेंज क्या है, इसमें फंगस लगता है, सड़न है, डाउनी पाउडरी है, गलने वाला है, ज़्यादा बारिश हो गया तो झुलस जाता है, वही है मेन। तो इसमें वही दवाई चलाते हैं सब, M45, रेडोमिल, ब्लू कापर, हर बार ग्रुप बदल के और पाउडरी के लिए लूना है, जैसे वो सब चलाते हैं, क्रेसियो है जी। हाँ, तो अभी इसमें फील्ड प्रिपरेशन की बात करें, ज़मीन की तैयारी अपने किस तरह से की हुई थी, उसमें क्या खास ध्यान रखना चाहिए? लाइन टू लाइन डिस्टेंस हो गया हमारा वो उसमें, और पौधे से पौधे की दूरी में? इसमें पौधे से पौधे की दूरी तो 1 फीट है, 1 से 1.5 फीट है जी, और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट है जी। और जैसे बेड तैयार करते हैं तो बेड तैयार तो अब बहुत समय लगता है, उसमें 1 महीने का लगता है, 1 महीने का प्रोसेस है। हाँ, और उसमें प्लाव करते हैं, प्लाव करने के बाद फिर उसको पंजा मारते हैं, पंजा मारने के बाद रोटर वेटर हेरो सब चला के फिर रेजर से मादा खींचते हैं जी। और बेसल डोज में क्या क्या दिया हुआ है? बेसल डोज में हम लोग डाले हैं 2 ट्राली गोबर खाद प्रति एकड़ के हिसाब से जी, और सुपर डाले हैं 4 बोरी जी। हाँ, प्रति एकड़ और माइक्रोन्यूट्रिएंट डाले हैं, इस्तेमाल किए हुए जी। तो इसको फिर बेसल को बेड के साथ ही बीच में बेड में डाल देते हैं, उसके बाद फिर मल्चिंग बिछाते हैं। बेड में बिछाने के बाद ना बीच में डाल के डमरू चला के फिर मल्चिंग बिछाते हैं जी। इस तरह से यहाँ पर बेसल को दिया जाता है। हाँ। फिर अभी बीच में और कोई बेसल देना होता है क्या? बीच में बेसल अभी देंगे, एक बेसल और देंगे, जैसे DAP है और माइक्रोन्यूट्रिएंट है जी, वही देंगे एक बार और। वो क्या रहेगा अभी क्वांटिटी उसकी? उसको डालेंगे 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, उसको डाल देंगे DAP को, और माइक्रोन्यूट्रिएंट 25 किलो जी। ये बेसल इतना इसमें फिर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अभी ड्रिप से खाद देते हैं ना बीच बीच में, वो फर्टिलाइजर जो हम देंगे उसके बारे में भी बात कर लेंगे। अभी स्टेकिंग की ओर चलते हैं। इधर की जैसे हम कुछ फसल को देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ हमारा एक कैनोपी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इधर कम है, तो उसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहाँ 1 दिन पहले लगा था, ये दूसरे दिन का जर्मिनेशन कम है, डायरेक्ट बीज लगाए हैं। उसका कारण क्या लगा आपको?
इसमें कारण यही है, इसमें हम लोग ना ड्रेंचिंग करवाए थे, तुरंत बीज डाले और पीछे पीछे ड्रेंचिंग करवाए थे पानी का। अच्छा। और उस दिन दूसरे दिन जब लगवाया तो बारिश हो गया करके ड्रेंचिंग नहीं करवाया। आपको लगा कि इसकी हाँ, आवश्यकता नहीं है लेकिन हम लोग चूक गए उसमें, इसलिए इसमें जर्मिनेशन कम आया, इसलिए इसका कैनोपी कम बना है, पौधा ही कम है इसमें। इसमें तो 4 फीट 3 फीट 5 फीट में भी पौधा है, लेकिन अभी लग रहा है, लेकिन ये प्रोडक्शन देगा जी। उसके बाद भी कैनोपी, इसमें गलन सड़न कम आएगा ना जी। हाँ, तो इसका पत्ती सूख जाएगा, बारिश होगा तुरंत। तो इसमें हमको अच्छा उत्पादन हाँ, देखने को मिल जाएगा। अभी बेसल डोज डालने के बाद ना ये सब सही हो जाएगा जी। और ये जैसे आपने यहाँ पर स्टेकिंग की है तो उसके बारे में बताएंगे, कितनी दूरी में करके रखी है और किस तरह की स्टेकिंग है कैंची? ये तो 6 फीट में है, कैंची पूरा 6 फीट में है, 7 फीट का बांस लगा है। हाँ जी। अभी अब इसमें बात करें, अब जैसे कि फसल हमारी बढ़ती हुई चली जाती है, तो अब ड्रिप से कौन कौन सी खाद देते हैं और कौन कौन सी बीमारियां आती है, स्टेज में थोड़े से बात करने की कोशिश करें, डिटेल में बताना चाहिए। स्टार्टिंग में तो 19-19 से चालू करते हैं, 19-19 चलाते हैं एक हफ्ता, उसके बाद 12-61 और 12-61 के बाद फिर 13-0-45, 16-8-24, अब यही का चलता है। प्रोडक्शन ग्रेड में 16-8-24 जी। हाँ, बीमारियां कौन कौन सी देखने को मिलती है? बीमारी ध्यान रख सकते हैं, पाउडरी है, डाउनी है, बस वही है मेन। और गलन है, बरसात में गलन, पत्ती वत्ती का गलन आता है, ज़्यादा बारिश से पत्ती नहीं सूखता है। तो ये बारिश लगातार होती है। हाँ, लगातार बारिश होता है, अभी 4 दिन से हुआ है। अभी इसमें रेडो मिल चलाएंगे, अभी रेडो मिल कभी इसमें चलेगा जी। और फ्लावरिंग में जैसे इसमें कुछ पॉलिनेशन में हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है क्या? पॉलिनेशन में वैसे उतना नहीं लगता, इसमें तो जो उड़ रहा है अभी भी सुबह का टाइम ज़्यादा उड़ता है, वो मधुमक्खी सब उड़ता है, उसी में हो जाता है पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली तरीके से हो जाता है। बस उसको जो मधुमक्खी को बचाना है जी। हाँ, मतलब ऐसे स्प्रे हमको इस्तेमाल करना है। हाँ, जो मधुमक्खी ना मरे, हाँ, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अभी अब इसमें हम पहली तोड़ाई कब को देखने मिले आपको? पहली तोड़ाई कब देखने? पहले तोड़ाई तो समझो वही 48 दिन में हुआ है जी। हाँ, ये दूसरा तोड़ाई चालू हुआ है अभी जी। हाँ, अभी देखे हमने काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी तो लगी हुई है, लोड हो ही रही है जी। तो अभी ये लगातार इधर से टूटते हुए आगे चला जा रहा है जी। तो अभी कितना इसमें लगभग एकड़ की बात करें हमारी, इसमें कितना खर्च आ जाता है आपके हिसाब से? जैसे अब तो 10 एकड़ में कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में जैसे अगर करना चाहे तो उनको कितना खर्च आ जाता है ये स्टेकिंग के साथ और मल्चिंग के साथ? स्टेकिंग के साथ तो लाख रुपये मान के ही चलो जी, एकड़ में जी। और इसमें फिर प्रोडक्शन किस तरह से रहेगा? और जैसे हमने एक छूट गया मेन पॉइंट है, वेराइटी कौन सी अगेती में आपने वेराइटी कौन कौन सी और ट्राई की हुई हैं, कौन कौन सी वेराइटी लगाते आ रहे हैं? अभी ये कौन सी वेराइटी है? साकार का एक लगाए थे हम लोग जी। और रुसान तो नहीं है, रुसान तो लेट वैरायटी है, 13-15 और साकार ही लगाया हूँ मैं जी। तो लेट में सेकंड में लगाते हैं ना, जब तो रुसान को लगाते हैं जी। हाँ, और अभी ये वैरायटी जो कौन सी वैरायटी है? ये 13-15 है जी। इसमें नन्हेम्स का जी। इसकी क्या खासियत है, क्यों चुना आपने? इसमें एक साइज का फल रहता है जी, और जल्दी आता है, और जल्दी प्रोडक्शन बढ़कर फिर जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, दूसरे फसल लगाने में जल्दी समय बनता है इसमें जी। और करेले की कौन कौन सी वैरायटी है अगर हमारे किसानों को बताना चाहेंगे? वो किसानों वो तो अपने चॉइस से हिसाब से वैरायटी तो बहुत सारा है जी, मतलब हाँ, अब वैरायटी को क्या, लेकिन चलने वाला सबसे ज़्यादा यही है, 13-15 है, छोटे राजा है। हाँ, मतलब मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है उसकी जी। तो अभी जैसे कि हम 1 एकड़ के हिसाब से ही बात कर रहे थे, तो उसमें 1 लाख हमारा ये स्टैकिंग वगैरह सारा खर्च आ जाता है। प्रोडक्शन क्या आ जाता है एकड़ में हमारा? प्रोडक्शन तो 10 लास्ट है, 8 से 10 टन। 8 से 10 टन आ जाता है हाँ। और एवरेज रेट क्या मिलता है? जैसे मिनिमम से मिनिमम रेट का तो कोई फिक्स नहीं है, 4 रुपया से 40 रुपया। पिछले साल तो 4 रुपया 5 रुपये किलो में भी दिए थे। हाँ, और अभी भी कोई कहे नहीं जा सकता। एक हफ्ते में तो आज रविवार है, पिछले रविवार में 40 बिक रहा था। 40 मतलब एक हफ्ते में इतना ज़्यादा आधा हो गया। हाँ, और कल तो और डाउन था मंडी जी। अब कल क्या होगा समझो, ठिकाना नहीं है अभी। तो अभी हमारी फसल कितने समय तक चलने वाली है? अभी तो ये अगस्त बस पूरा चलेगा जी। हाँ, तो अभी जैसे कि अगर कोई नए फार्मर है, युवा फार्मर है, इस तरह की खेती में आना चाहते हैं, उसमें अपनी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? करेले की खेती हो गई या फिर ऐसे बेल वर्गी जो बरसात में करना चाहते हैं, उसमें क्या चैलेंज रहता है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? चैलेंज तो वही है, सबसे पहले हिम्मत, सब्जी के लिए हिम्मत करना पड़ेगा। घाटा और फायदा दोनों है, लेकिन उसको झेलना पड़ेगा, तभी सब्जी का खेती कर पाएंगे जी। हाँ, और इसमें बेल वर्गी में क्या विशेष ध्यान रखना पड़ता है हमको? बेल वर्गी में वही है मेन तो डाउनी और पाउडरी है, कोई भी वो खीरा, लौकी, करेली, इसमें बेल वर्गी में डाउनी और पाउडरी मेन है जी। उसको और चूसक है, थ्रिप्स भी आता है और वाइट फ्लाई है जी।
जो हाँ, वायरस हाँ। स्प्लिट करने अब वायरस वही चूसक लगेगा, फिर वायरस आएगा। वायरस आएगा, हाँ, जी। मेन चूसक का है और डाउनी पाउडरी बेल वर्गी में। ठीक है, धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसानों को।